हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो लेसन सेकंड चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टॉपिक को बता दिया था। अब पॉलिनेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस टॉपिक में बहुत ही इजी भी टॉपिक है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए, पॉलिनेशन क्या होता है तो बताया जाता है, आप जनरली पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन जो होता है एंथर से स्टिग्मा में स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र किया जाता है, स्टिग्मा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं या उस प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, तो आप बता सकते हैं व्हेन द पॉलन ग्रेन आर सेड फ्रॉम एंथर। जब पॉलन ग्रेन एंथर से सेड होते हैं और कहाँ पर, ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन जो होते हैं सेड होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन। तो यही बताया जा रहा है, यह आपको याद रहेगा, ठीक ना। व्हेन द पॉलन ग्रेन आर सेड फ्रॉम एंथर, जब पॉलन ग्रेन एंथर से सेड होते हैं, जब पॉलन ग्रेन एंथर से सेड होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो आगे बता रहा है, दे आर डिसेमिनेटेड बाय वेरियस एजेंसीज। तो ये डिसेमिनेटेड होते हैं, मतलब प्रसार होता है, ये फैलते हैं, गिरते हैं, तो बहुत सारे एजेंट के द्वारा ये बाय वेरियस एजेंसीज, बहुत सारे एजेंट के द्वारा ये जो होते हैं इनका प्रसार होता है, ठीक ना। उनमें से कुछ जो होते हैं आपका, जैसे उनमें से जो कुछ जो होता है, जैसे में बताया गया है, जैसे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इसके बाद आपके बहुत सारे एजेंट होते हैं, जैसे में इंसेक्ट होते हैं, उनके द्वारा, किसी एक के द्वारा ये आपका सेड होता है। कौन, पॉलन ग्रेन, कहाँ से, एंथर से, ठीक ना। और ये फाइनली रीच द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, पिस्टिल के स्टिग्मा पर ये अंततः आकर गिरता है। आइदर ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर, या तो उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर गिरता है या दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर यह फॉलन होता है। तो दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन, और यह जो पॉलन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर, स्टिग्मा को इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो स्टिग्मा पर जब ये पॉलन ग्रेन फॉलन होता है एंथर से, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक ना। पॉलिनेशन इंड्स व्हेन द पॉलन हैज रीच्ड द स्टिग्मा। पॉलिनेशन का इंड होता है जब पॉलन कहाँ पर पहुँचता है, स्टिग्मा पर, ठीक ना। प्लांट्स आर सेड टू बी सेल्फ पॉलिनेटेड, प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड कहते हैं व्हेन द pollen is transferred from an anther to a stigma of same flower। अगर एंथर से पॉलन निकलकर स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर पर गिरता है जिस फ्लावर्स के एंथर से पॉलन निकला होता है, तो वो आपका कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक ना। तो प्लांट्स आर सेड टू बी सेल्फ पॉलिनेटेड, उन प्लांट को हम सेल्फ पॉलिनेटेड कहते हैं व्हेन द पॉलन इज ट्रांसफर, जब पॉलन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एन एंथर, एक एंथर से, टू अ स्टिग्मा, एक स्टिग्मा को, ऑफ द सेम फ्लावर के, और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या तो उसी फ्लावर के या उसी प्लांट पर जो दूसरा फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर भी अगर फॉलन होगा, तब भी वो, मतलब प्लांट एक होना चाहिए, तब भी वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और वो प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होगा, ठीक ना। अब इसके बाद आगे बता रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर
ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अब इसको बता रहा है कि जो पॉलन ट्रांसफर होता है एंथर से एक फ्लावर के स्टिग्मा पर, एक फ्लावर के ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर, तो इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कहने का, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन निकला और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर जाकर फॉलन हो रहा है, तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है वो आपका होता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैं आशा करता हूँ आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया। सेल्फ पॉलिनेशन में होगा आपका कि एक ही प्लांट होगा, उसी के एक फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बिटवीन पॉलिनेशन होगा, या एक ही प्लांट के दो फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर के बिटवीन में अगर यह होता है तो आपका कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर प्लांट दो हो जाए तब वो आपका कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये बातें मेरी आप याद रखिएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा हम सेल्फ के बारे में जानेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, इसमें बताया गया कि सेल्फ पॉलिनेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन मोनोसियस प्लांट्स। यह सेल्फ पॉलिनेशन मोनोसियस प्लांट में होता है और इन दोज प्लांट्स बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, या उन प्लांट में होता है जो जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है या मोनोसियस जो प्लांट होते हैं उनमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और मोनोसियस या आपके बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है, तो बताया जा रहा है कि इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों जो होते हैं मैच्योर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एक ही समय पर मैच्योर होते हैं, और एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन फाउंड होते हैं। तो ऐसा फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर और ऐसा प्लांट मोनोसियस प्लांट होता है, ठीक ना। तो मोनोसियस प्लांट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे कि वह प्लांट जिसके फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन प्रेजेंट होते हैं, वो आपका कहलाता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड जो प्लांट होता है जिसमें इस तरीके के फ्लावर होते हैं वो आपका कहलाता है मोनोसियस प्लांट, ठीक ना। ये बातें आप बताएंगे। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है ऑटोगेमी। पहला जो होता है बेटा वो क्या है, ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या होता है, तो इट इज़ द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। यह जो होता है इसमें ट्रांसफरेंस होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बात समझिएगा, एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब ये फॉलन होता है तो इस तरीके से जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, और इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन वो आपका कहलाता है ऑटोगेमी। तो अगर आपसे आता है कोई पूछता है कि व्हाट इज ऑटोगेमी, तो ऑटोगेमी का मतलब होता है कि इट इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर फॉलन होता है तो आपका कहलाता है ऑटोगेमी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ऑटोगेमी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके आगे हम लोग जाने। इसके आगे जो होता है वह है आपका, ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का आपका दिखाया गया है, देख रहे हैं ना। इस सेल्फ पॉलिनेशन में आपका दिखाया जा रहा है कि एक ही फ्लावर है और एक ही फ्लावर के देख रहे हैं ना एंथर निकला और स्टिग्मा पर जाकर फॉलन हो जाए तो आपका कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। देख रहे होंगे आप लोग, इमेज में आपको दिखा रहा होगा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है। ओके, आगे हम लोग जानेंगे। तो जो सेकंड होता है सेल्फ पॉलिनेशन में वो होता है आपका जिटोनोगेमी। सेकंड क्या होता है बेटा, जिटोनोगेमी। तो इसको जान लीजिए। तो बताया जा रहा है जिटोनोगेमी व्हेन पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर आर डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एक फ्लावर के
पॉलन एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉलन हुआ और वह सेम ही प्लांट के फ्लावर पर, और जो फ्लावर बॉर्न होगा ऑन द सेम प्लांट, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर होंगे और एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब ये फॉलन हो जाएगा तो ये भी आपका कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, और यह सेल्फ पॉलिनेशन का सेकंड टाइप है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक ही फ्लावर के एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन होगा तो ऑटोगेमी। और जिटेनोगेमी में प्लांट एक होगा, फ्लावर दो फ्लावर के बिटवीन अगर पॉलिनेशन होता है तो आपका कहलाएगा जिटेनोगेमी। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके आगे और हम लोग जानें। इसके आगे हम लोग जानेंगे एक चार्ट है जिसको मैं पहले बताना चाहता हूँ आप लोग को। तो देखिए बताया जा रहा है कि पॉलिनेशन जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है। कौन कौन? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है अभी मैंने बताया दो टाइप का, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर होता है और जिटेनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होता है। ओके बेटा, तो सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर, जिटेनोगेमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट आपका पॉलिनेशन होता है। ठीक ना। अब इसके बाद हम सेकेंड पॉलिनेशन जानेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जीनोगेमी से नाम से जानते हैं। ठीक ना बेटा, याद रखना क्रॉस पॉलिनेशन का अनदर नेम होगा जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है तो आपको बताया, दो प्लांट के फ्लावर के बिटवीन में जब पॉलिनेशन होता है, दो प्लांट के फ्लावर के बिटवीन में जब पॉलिनेशन होता है तो आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसको एक और नेम देते हैं जीनोगेमी। अब इस पॉलिनेशन में बताया गया है कि जो एजेंट होते हैं उस मेनली इसमें एजेंट की आवश्यकता 100% होती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होती है कि मोस्टली आपका जो एजेंट की आवश्यकता होती है वो किस में होती है? क्रॉस पॉलिनेशन में। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में शो किया गया एजेंट को, और एजेंट दो टाइप के दिखाए गए, एबायोटिक एजेंसीज और दूसरा है बायोटिक एजेंसी। एबायोटिक एजेंसी का मतलब आपको सबको मालूम है, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग एजेंट और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एजेंट। तो एबायोटिक एजेंसीज में आपका दो एजेंसी को शो किया गया है। एक होता है एनिमोफिली और एक होता है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली में जो पॉलिनेशन होता है बेटा विंड के हेल्प से होता है, और हाइड्रोफिली में जो पॉलिनेशन होता है वो आपके वाटर के थ्रू होता है। ठीक ना, तो याद रखना एबायोटिक एजेंसी में दो को दिखाया गया है। फर्स्ट है आपका बेटा एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब कि इसमें विंड एजेंट का काम करता है, और हाइड्रोफिली में जो एजेंट का काम करता है वो होता है वाटर। उसी तरह बायोटिक एजेंसी में आते हैं तो सबसे पहला होता है इंटेमोफिली। इंटेमोफिली में आपके इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद चिरोप्टेरोफिली में आपके बैट्स होते हैं। मेलैकोफिली है जिसमें स्नेल्स आते हैं, और निथोफिली जो है इसमें बर्ड्स आते हैं। तो बायोटिक एजेंट्स के 4 टर्म से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटेमोफिली, इंसेक्ट, चिरोप्टेरोफिली, बैट्स, मेलैकोफिली, स्नेल्स, और लास्ट ऑर्निथोफिली जिसमें बर्ड्स आते हैं। तो इस तरीके से यह पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन के टाइप्स अगर कोई पूछेगा, 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में तो टाइप नहीं दिया गया है लेकिन एजेंट को दिया गया है। और कौन कौन से एजेंट है बेटा? एबायोटिक एजेंसीज और बायोटिक एजेंसी। एबायोटिक एजेंसी नॉन लिविंग एजेंट्स, बायोटिक एजेंसी लिविंग एजेंट। Abiotic agency include 2 anemophily, hydrophily. Anemophily related to wind, hydrophily related to water. Biotic agency related to living agent, and it is first is entomophily. It related to insect. Chiropterophily, it related to bats. Malacophily, it related to snail, and ornithophily, it related to birds. मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी।
तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और डिटेल में आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू।